रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरसलान फ़ारूक यूट्यूब चैनल और मैं अरसलान फ़ारूक आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब किस तरह से विनर हैं आज के, और किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब मुज़ाहमत की जो पॉलिसी अपनाए हुए हैं उसको पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर आज उन्होंने बाकायदा एग्जीक्यूट करवाया। उन्होंने अपनी बात की और शहबाज शरीफ साहब जो कि मुफाहमत की बात करते हैं, उन्होंने आज उस पीडीएम से अपनी बात कही और दोनों ने अलग अलग अपनी बातों को मनवाया। ये बड़ी हैरान कुन आज की बात है। इस एंगल को इससे पहले मैं नहीं समझता कि डिस्कस किया गया है किसी और मीडिया के ऊपर, किसी और मीडिया हाउस के ऊपर, लेकिन मैं आपको अपने चैनल से बता रहा हूँ कि बड़े भाई ने अपनी बात मनवा ली, छोटे भाई ने अपनी बात मनवा ली, और वो पीडीएम जो है वो एक नई पीडीएम ने जन्म लिया है जिसके अंदर डोमिनेट करेगी हमेशा मुस्लिम लीग नून, और वो मुस्लिम लीग नून ही की पॉलिसी जो है वो आइंदा वो पीडीएम की पॉलिसी होगी। ये एक बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी जो है वो हैरान कुन बात है, और मैं समझता हूँ कि इस हैरान कुन बात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी ने थोड़ा अरसा पहले ऑब्ज़र्व कर लिया था, और वो ये समझते थे कि हाँ जी ये पीपल्स पार्टी और ये एएनपी वाले बार बार कहते थे कि जी ये पीडीएम तो वो पीडीएम है जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की और मुस्लिम लीग नून की बात मानी जाती है, बाकी जमातों की बात नहीं मानी जाती। जब आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि अभी इस्तीफ़े ना दें, एएनपी ने भी कहा अभी इस्तीफ़े नहीं होने चाहिए, उनका मौक़िफ़ कुछ और था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा नहीं जी ये तो इस्तीफ़े होने चाहिए। अब आज क्या हुआ, आज बड़ा अनयूजुअल हुआ। बड़े शहबाज शरीफ साहब जो कि मुफाहमत के बादशाह हैं, उन्होंने कहा कि जी वो उसी पीपल्स पार्टी और उसी एएनपी को असम्बली के फ्लोर के ऊपर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। अब वही पीपल्स पार्टी है, वही एएनपी है, वो अब जब पीडीएम के अंदर आती हैं तो फिर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे, वो उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। और जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर पीडीएम के जलसों के अंदर तनकीद करते रहे, वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर तनकीद करते रहे, और उस तनकीद को उन्होंने ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म को अब मज़ीद एक्टिव किया, मज़ीद ज़िंदा रखने की उसकी गुंजाइश को पैदा किया, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी पीडीएम एक इतना बड़ा इस मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करेगी कि उसको ज़िंदा रहना चाहिए और उसको इस्तीफ़े भी नहीं देने चाहिए, अब उसको लॉन्ग मार्च भी नहीं करना चाहिए। अब वो क्या करेगी, अब उन्होंने छोटे छोटे जलसे करने का ऐलान कर दिया। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया चल पड़ा, उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पर सबके साथ मिलकर बैठ कर बात करूँगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी बनाएंगे। एक तरफ ये है कि ये चंद जमातें जो हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर मुख्तलिफ छोटे जलसे करेंगी। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी हैरान कुन बात हुई। वो हैरान कुन बात ये थी कि जी एएनपी और पीपल्स पार्टी के मुतालिक फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या करेंगे? अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर सी बात है वो रब्ता करेंगे, जरदारी साहब से भी रब्ते में आएंगे, वो असफंदार वली साहब से भी रब्ते में आएंगे। लेकिन मरियम साहिबा क्या कहती हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी पीडीएम में इसकी जगह नहीं है। अगर पीडीएम में इसकी जगह नहीं है तो फिर आप उनकी हमायत असम्बली के अंदर भी ना लें, फिर आप असम्बली में क्यों उनकी हमायत लेते हैं? आप यहाँ पर इनको गैर अहम गैर ज़रूरी समझते हैं तो आप वहाँ पर भी इनको गैर अहम और गैर ज़रूरी समझें, लेकिन कोई इनसे सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई इनके ऊपर तनकीद करने वाला नहीं है, कोई इनको ये बताने वाला नहीं है। और फिर मरियम साहिबा ने उसके बाद क्या कह दिया, वो उससे भी हैरान कौन। मरियम साहिबा क्या कहती हैं, फरमाती हैं कि अगर मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी, जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पर हमला करेगा, ट्रे में रख कर कभी आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़ कर लेना पड़ता है। अब एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम इस मुल्क के मुफाद के लिए सियासत कर रहे हैं, आवाम के लिए सियासत कर रहे हैं, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा होना चाहिए, जमहूरी इक़्तिदार को बहाल होना चाहिए। जब आप जमहूरी इक़्तिदार की बहाली की भी बात करते हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की भी बात करते हैं, आवाम को महंगाई की चक्की से उस दलदल से निकालने की भी बात करते हैं जिस चक्की में ये पिस रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या बात करते हैं, आप दूसरी तरफ मुज़ाहमत को इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मुफाहमत चाहिए और उस मुफाहमत के बदले में आपको अपना शेयर चाहिए। तो फिर आज ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की सियासत, इन दोनों की सियासत एक है। बड़ा भाई जो फ़ैसला करता है, छोटा भाई उसके ऊपर मनोअन तस्लीम करता है। माजी के अंदर शहबाज शरीफ साहब को बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि जी आप नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ दें, आप वज़ारत उज़्मा का हसूल ले लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों की बात एक बात है।
इन दोनों ने दोनों की बातों को ऑन किया है और ऑन करते हुए इन दोनों ने उस रास्ते को चुना है ताकि हमें इक़्तिदार भी मिल जाए, मुज़ाहमत के ज़रिए से हमें इक़्तिदार मिल जाए। और ये मुज़ाहमत के ज़रिए से इक़्तिदार का हसूल ये नवाज़ शरीफ एंड फैमिली के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ये अवाम के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप आएंगे इक़्तिदार के अंदर फिर इमरान खान साहब की वो तमाम बातें जो वो आपके मुतल्लिक़ कहते हैं वो सच साबित होंगी। वो तमाम पनामा लीक्स की कहानियाँ गो के उसके ऊपर भी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कसेबल हैं, डिस्कस की जा सकती हैं उनके ऊपर तफसील के साथ। लेकिन ये तो तयशुदा है ना कि जब आप इक़्तिदार के अंदर आए हैं आपने कारोबार भी किया है और उस कारोबार के नतीजे में अरबों रुपए आपने कमाए हैं। आपने मैंने पिछले दिनों एक किताब पढ़ी जो कि बेगम आबदा हुसैन साहिबा ने लिखी थी। वो लिखती हैं कि जब मैं झंग में थी और नवाज़ शरीफ साहब मेरे पास झंग में तशरीफ़ लाए तो मुझे कहने लगे कि ये झंग बड़ा अच्छा ज़रख़ेज़ इलाका है, यहाँ पर शुगर मिल के लिए आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड? तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैं शुगर मिल लगाने में यहाँ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आपको एतराज़ ना हो तो मैं लगा लूँ। और फिर नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पर शुगर मिल लगाई, आपने सारा कारोबार भी वहाँ पर किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये चलती आ रही हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हमेशा शिकार रहे हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका नुकसान इस पाकिस्तान की आवाम को हुआ है जिसने आप पर एतमाद किया। आपके दौर के अंदर डेवलपमेंट हुई, आपके दौर के अंदर चीज़ें बेहतर हुई, महंगाई कंट्रोल हुई, आपने मुल्क के अंदर बिजली के कारखाने लगाए, आपने सड़कों का जाल बिछाया, आपने मोटरवेज़ बनाई, आपने बेशुमार काम किए। वो आपकी अचीवमेंट्स अपनी जगह पर खड़ी हैं, लेकिन आपके मुतल्लिक जो आवाम की एक राय है, फिर ये खाते हैं तो लगाते भी तो हैं, वो इस बात के ऊपर फिर जो है वो आप पूरा उतरते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आपने जो सियासत का एक नया चैप्टर खोल दिया जिसके अंदर नई पीडीएम को आपने जन्म लिया, और फिर जो आप जनरल बाजवा के ऊपर भी तनकीद करते थे और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर भी आप तनकीद करते थे, आप अदारों को प्रेशराइज़ करने किया आपने, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद किया आपने, वो उस सब का मकसद आज फिर सामने वाज़ह हो गया कि आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है। अब होगा ये कि आप पीडीएम, इस नई पीडीएम के ज़रिए से आप मुज़ाहमती बयानिए को भी जारी रखेंगे, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमती बयानिए को जारी रखेंगे, और फिर एट द एंड फिर ये नर्व्स की गेम होगी। फिर देखेंगे कि कौन किसको कितना इक़्तिदार के अंदर हिस्सा मिलता है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने आज ये बात करके इस मुल्क की आवाम को जिस कर्ब और जिस दर्द जो है वो से इस आवाम को गुजारा है, वो इस आवाम को अब समझना चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये कि इस सारी पिक्चर का बहरहाल अल्टीमेटली फ़ायदा इमरान खान साहब को, वो इमरान खान साहब को कैसे हुआ? पीपल्स पार्टी और एएनपी ने इनके लॉन्ग मार्च की बात कॉल पर लब्बैक नहीं कहा, इस्तीफ़ों की बात पर लब्बैक नहीं कहा, और जब लब्बैक नहीं कहा तो ये गैर मौसर हो गई। थर्ड वेव आ गई है कोरोना की इस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से इनके सरबराही इजलास भी ना हो सके। आज जब पीपल्स पार्टी और एएनपी के बग़ैर ये इनका इजलास हुआ है तो इस इजलास को हम इतना सीरियस नहीं ले सकते। ये इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो हम सीरियस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये इमरान खान साहब के लिए कोई बड़ा अब चैलेंज नहीं रहा। अब चैलेंज इमरान खान साहब के लिए जो है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है। वो पहले भी वही चैलेंज था, आज भी वही चैलेंज है, और उस चैलेंज को इमरान खान साहब को अब उससे नबर्द आज़मा होना है। उसके लिए उन्हें एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है। उसके लिए अगर वो हिम्मत करते हैं, गवर्नेंस को बेहतर करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करते हैं, आवाम को मसाइल से निकालने के लिए तगो-दो करते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ पर पंजाब के अंदर डिलीवरी बेहतर हो जाती है, केपीके के अंदर डिलीवरी बेहतर हो जाती है, तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के अंदर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो फिर इमरान खान साहब की फेवर में जाएंगी। क्योंकि इनका तो दोगलापन, इनके तो डबल स्टैंडर्ड्स आवाम के सामने आ गए। ये इक़्तिदार के लिए जंग करते हैं, इक़्तिदार के लिए ये जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की इस पॉलिसी को मैं समझता हूँ कि इस रविश को अब तब्दील होना चाहिए। ये आवाम को अब सोचना और समझना होगा। या तो आपने इस वोट को इज़्ज़त दो के बयानी के ऊपर चलना था, तो फिर आप मुस्तकिल तौर पर चलते, आप नहीं चल सके। आप जब नहीं चल सके तो फिर अब आवाम जो है वो आपसे ज़रूर सवाल करेगी। मैं ये समझता हूँ कि इस पीडीएम ने जो नई पीडीएम ने जन्म लिया है, इसने इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँचाया है, और अब ये नव्ज़ गेम है। अब इस नव्ज़ गेम के अंदर देखते हैं किसकी जीत होती है। लेकिन मुज़ाहमत और मुफाहमत दोनों इकट्ठी चली। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया भी चला, नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया भी चला, और उसके अंदर बेवकूफ़ वो बाकी 7 जमातें बनी, और उन 7 जमातों को
जब तक रियलाइज़ होगा, चीज़ें जब तक अंडरस्टैंड करेंगे वो, उस वक्त तक शायद जो है ये अपने हिस्से का कुछ ना कुछ शेयर हासिल कर चुके हों। तो क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये नव्ज़ गेम है, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके पास, अगर ये अवाम की सियासत कर रहे थे तो इनके पास पीपल्स पार्टी के दौर में जब पीडीएम बनी थी और एक्शन प्लान आया था, उस एक्शन प्लान के अंदर इन्होंने कहा था जी पंजाब से तब्दीली का आगाज़ करते हैं। लेकिन पंजाब से तब्दीली का आगाज़ करने के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार ही नहीं हुए। वो क्यों तैयार नहीं हुए? वो इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो उस तब्दीली को तब्दीली नहीं समझ पा रहे। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के, जी ये तब्दीली ठीक तब्दीली नहीं होगी, इसके अंदर ज़ाहिर है वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और वो ये समझते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर कोई भी जायज़ तरीके से अदम एतमाद अगर लाई जाएगी, कानून के मुताबिक लाई जाएगी, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। आपके पास 100/100 नंबर भी हैं, तब भी आप अगर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और वो कहते हैं कि जी अभी तक चूँकि उनके पास इस्टेब्लिशमेंट की हमायत नहीं है, इसलिए वो इस तब्दीली को नहीं करना चाह रहे पंजाब के अंदर। अगर आपका मकसद सिर्फ़ एक था कि आपने इस आवाम को मसाइल की दलदल से बाहर निकालना था, तो फिर आपके पास रोड मैप था, आप उस रोड मैप पे चलते, लेकिन आप उस रोड मैप पे नहीं चले। इट मीन्स कि आपका मकसद आवाम को मसाइल से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि अपने लिए बेहतर गुंजाइश पैदा करना है। और वो अगर बुज़दार की तब्दीली मौजूदा वक्त के अंदर बेहतर गुंजाइश आपको नहीं लग रही, इसलिए आप उसके साथ नहीं दे रहे। तो ये PMLN का एक मौक़िफ़ और एक बयानिया जो आज वो रिफ्ट जो वाज़िया हो गई, और फिर उन दोनों का आपस में कंसेंसस है, उस बुनियाद पर नई पीडीएम से फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इसके अलावा ये बैठक कुछ भी नहीं थी। अब ये पीडीएम वो पीडीएम नहीं है जो इस्तीफ़े देगी, जो लॉन्ग मार्च करेगी, जो घर जाएगी, जो इमरान खान को टफ़ टाइम देगी, बल्कि ये पीडीएम अब 2000 आज के बाद ये प्रेडिक्शन आपके सामने है कि अब 2023 के इलेक्शंस का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 2023 के इलेक्शन ही इमरान खान साहब को जो है वो, और दीगर पूरी पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, अब सबको 2023 ही सूट करता है। तो 2023 के अंदर ये दाखिल होंगे, इलेक्शन उसी वक्त होंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के लिए यही है कि जी वो उस वक्त तक किसी बड़े चैलेंज का अब उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक, और वो है महंगाई, और वो है बैड गवर्नेंस। उसको आप बेहतर कर लें, चीज़ें बेहतर कर लें, तो उम्मीद की जा सकेगी कि फिर ये आवाम जो है वो किसके हक़ में फ़ैसला देती है, मुमकिन आपके हक़ में फ़ैसला दे दे, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।